रामायण एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड 9 में हमने सुना कि राजा दशरथ पूरी अयोध्या नगरी के साथ श्री राम जी की बारात लेकर मिथिला पहुंच जाते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 10। क्योंकि श्री राम जी की बारात में उनकी माताएं नहीं गई थी, इसीलिए राजा दशरथ मिथिला से अपनी तीनों रानियों के लिए एक संदेश पत्रिका भिजवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि श्री राम के साथ साथ राजा दशरथ ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी तय कर दिया है। राम और लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की पुत्रियों सीता और उर्मिला से होगा और भरत और शत्रुघ्न का महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश महाराज कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से होगा। राजा दशरथ का ये संदेशा पढ़कर तो तीनों रानियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उधर मिथिला में चारों राजकुमारों के विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। अयोध्या के राजकुमारों को दुल्हा बनाया जाता है और मिथिला तथा संकाशापुरी की राजकुमारियों को दुल्हन बनाया जाता है। राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दूल्हा बनकर और अधिक सुंदर दिख रहे होते हैं और चारों राजकुमारियां भी परियों से कम नहीं लग रही होती। और राजा जनक ने मिथिला नगरी को भी दुल्हन की तरह सजाया होता है। पूरी मिथिला नगरी दियों की रोशनी से जगमगा रही होती है। श्री राम के विवाह में शामिल होने के लिए न केवल मनुष्य बल्कि ब्रह्मा और शंकर जी सहित कई अन्य देवी देवताएं, ऋषि मुनि आदि का रूप धारण करके आए होते हैं। श्री राम तथा तीनों भाइयों की विवाह प्रक्रिया शुरू होती है। मंत्र पढ़े जाते हैं, भावर पड़ती है और श्री राम सीता जी की मांग में सिंदूर भरते हैं तो लक्ष्मण उर्मिला की मांग में, भरत मांडवी की मांग में और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति की मांग में सिंदूर भरते हैं। महाराज जनक और उनके छोटे भाई संकाशा के राजा कुशध्वज अपनी अपनी पुत्रियों का कन्यादान करते हैं। बड़े ही धूमधाम से चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है। और अब समय आता है विदाई का। बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंखें उदास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजा जनक और उनकी पत्नी महाराज दशरथ से विनम्रता पूर्वक विनती करते हैं कि वो कुछ दिन और मिथिला में ही रुक जाएं, ताकि वो कुछ दिन और अपनी बेटियों के साथ रह सकें। तो राजा दशरथ महाराज जनक की विनती स्वीकार कर लेते हैं और कुछ और दिनों के लिए बारात सहित मिथिला में रुक जाते हैं। राजा जनक और राजा दशरथ सवेरे सवेरे महल के बगीचे में सैर करा करते थे और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी बगीचे में सैर करते और फल तोड़कर खाया करते थे। महाराज जनक ने सारी बारात का कई दिनों तक खूब आदर सत्कार किया और अब राजकुमारियों की विदाई का समय आ जाता है। विदाई की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। विदाई की डोलियां सज जाती हैं। राजा जनक महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी पुत्रियों से कभी कोई भूल हो जाए तो उन्हें नादान समझकर क्षमा कर देना। तो राजा दशरथ कहते हैं, महाराज जनक, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपकी पुत्रियां हमारे घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटियां बनकर रहेंगी। चारों राजकुमारियां विदाई से पहले माता पिता से गले लगकर रोने लगती हैं। फिर चारों राजकुमारियों को डोली में बिठाया जाता है और अब सभी बारातियों को विदा किया जाता है। बारात 2 दिन बाद बहुओं को लेकर अयोध्या में पहुंच जाती हैं। अयोध्या में तीनों रानियों ने बहुओं के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली होती हैं। चारों बहुओं का स्वागत बड़े ही धूमधाम और रस्मों रिवाज से होता है। बहुओं के अयोध्या में आने के बाद सभी रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। माता कौशल्या सबसे पहले बहू सीता से कहती हैं, बहू तुम राम को ये दूध चावल खिलाओ। तो सीता जी राम जी को दूध चावल खिलाती हैं और राम जी सीता जी को दूध चावल खिलाते हैं। और फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूध चावल खिलाने की इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 10वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 11वां एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।